सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग गोवर्धन पूजा की कथा सुनेंगे। किस प्रकार देवराज इंद्र के अहंकार को भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा, इसके साथ साथ महादेव के साथ प्रभु के जो भक्तिमय लीलाएं हैं, इसको भी आज की इस कथा में आप सुनेंगे भक्तों। तो ध्यान से आज की इस कथा को सुने। श्री राधे राधे। घबराए कन्हैया के पास आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान कुपिताद भक्त वत्सलः। हे भक्त वत्सल, हे गोकुल के नाथ गोविंद, हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करो। मालूम पड़े इंद्र नाराज है गए हमते। भगवान बोले कोई मत घबराओ, जा देवता की पूजा करिए, वही रक्षा करेगो। और सबन को लेके भगवान गोवर्धन की तलहटी पहुंचे और ब्रजवासियों से बोले सुनो सुनो भाई, मेरी देवता से बात हो गई है। वाने युमोते यूं कही है कि ज्यादा पानी बरसे तो मिलजुल के मुगू उठा ले और मेरी छत्र छाया में आ जाओ। ब्रजवासी बोले ये 7 कोस को देवता हम पे उठ जाएगा। भगवान बोले देवता ने कह दिया तो उठ ही जाएगा, चलो मिलके करें प्रयास। ठीक है कन्हैया, हम तेरे साथ। और इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता उखाड़ के खेलते हैं, ऐसे कन्हैया ने 7 कोस के गिरिवर को 7 वर्ष की उम्र में सहज भाव से ही उठा करके एक हाथ पर धारण कर लिया। एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार, एक हाथ पर गोवर्धन उठाया, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया गिरिधारी। बोल गिरधारी भगवान की। अब आचार्य लोग कहते हैं कि संतों की वाणी में आता है कि एक अंगुलिया पे उठा लिया। चित्रों में भी भगवान को हम अंगुलियां लगाई देखते हैं। ब्रजवासी तो कहते हैं नाखून पे उठा लियो। पर इन सब का मतलब इतना ही है कि भगवान को गोवर्धन उठाने में बिल्कुल कोई परिश्रम नहीं लगा। बच्चे जैसे कुकुर मुत्ता सहज भाव से उखाड़ के उठा लेते हैं, ऐसी कन्हैया ने गोवर्धन उठा लिया। गोपी ग्वाल गाय बछड़े सब गोवर्धन की तलहटी में नीचे सुरक्षित हो गए। ग्वाला भी अपने लाठी डंडा कंधा लगा के खड़े है गए। अरे लाला, हमें खबर ना आती, हम में इतनी ताकत है, सच में हमने मिलजुल के उठाई लियो गोवर्धन। भगवान बोले घर घर ले जाके माखन सबन को खवायो है तो ताकत क्यों ना आएगी। 7 दिन तक मूसलाधार पानी बरसा, कार्तिक शुक्ल तृतीया से लेकर अक्षय नवमी पर्यंत। ब्रजवासी बोले कन्हैया पानी तो बंद ही ना हो गए, 1 हफ्ता हो गया। एक बात बता, हम तो कबू या कंधाकू लगाएं कबू या कंधाकू लगाएं, पर तू एक अंगुरिया लगाएं खड़वे कन्हैया, तेरे हाथ में दर्द ना भयो अब तक, देख थोड़ी देर तू आराम कर ले। भगवान बोले हम आराम कर लें तो फिर ये गोवर्धन कौन संभालेगा। ब्रजवासी बोले तो तू का सोचे, तेरी अंगुरिया पे ही सब धरो है, हमारे लाठी डंडा सब फालतू के। चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे, तू आराम कर। कन्हैया बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, संभालो। और नए कई हाथ नीचे कियो कि सबके डंडा चटा चट उड़ गए। अरे कन्हैया भैया संभाल संभाल, घबरा गए सब ग्वाल बाल। आप उसमें बोले गजब है गयो भाई, कन्हैया ने नेक ही हाथ नीचे किया कि सबके डंडा टूट गए। और नेक और हाथ नीचे करते तो अपने तो कंधे ही जैसी आराम हो जाते हैं। तो कहा सचमुच यहाँ ने अकेले नहीं उठा रखो है, चलो डंडा तो टूटे गए, कंधा हटा के देख लो। एक एक करके सबने हाथ नीचे कर लिए। मात्र कन्हैया की एक अंगुरिया पे पूरा गोवर्धन देखो तो सबके होश उड़ गए। आप उसमें बोले हे भगवान, हम सब माटी के मतुगरा फालतू में ही लगे भय, यानी तो अकेले नहीं उठा रखो है।
नंद बाबा थे बोले बाबा सांची बताइए कन्हैया तेरो ही लाला है का? नंद बाबा बोले मेरो ना है तो कौन को है भाई? ब्रजवासी बोले बाबा बुरो मत मानियो, हमने बड़े बड़े पहलवान देख लिए पर तेरे कन्हैया जैसो ना देखो ना सुनो। क्व सप्ताहायनो बालः क्व महाद्रिविधारिणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजराज हमें शंका है रही है, ये कन्हैया तेरो लाला ना है, ये साक्षात भगवान है। न बाबा बोले फालतू की बात मत करो, मेरो कन्हैया कोई देवी देवता भगवान ना है, ये सब मेरे भजन को चमत्कार है। 24 घंटे भजन करूं और भगवान से प्रार्थना करूं कि हे प्रभु कन्हैया पे कृपा कर दो, तो मालूम पड़े प्रभु ने ज्यादा ही कृपा कर दी छोरा पे। मां की ये कोई भगवान भगवान ना है। ऐसे नंद बाबा सबको समझा भी लगे। इंद्र को लगा चल के देखूं क्या हुआ ब्रज में। ब्रज में आके देखा धूल उड़ रही है, पानी का पता ही नहीं। अरे इतना पानी कहाँ गयो? नीचे आके जब देखा तो गिरधारी बने भगवान गोवर्धन उठाए खड़े हैं। देखते ही इंद्र की सारी अकड़ निकल गई। मेघों से कहा भाग जाओ, सारे बादल साफ हो गए, आकाश साफ होगा। भगवान बोले देखो भाई ब्रजवासियों पानी बंद है गयो, अब निकलो बाहर। ब्रजवासी बाहर निकले। भगवान ने जहां की तहां गोवर्धन पुनः स्थापित कर दिया और घर को चलने लगे तो ब्रजवासी चरणों में दंडोत करने लगे। कन्हैया अब तक की हमारी भूल चूक माफ करियो भैया, क्योंकि अब हम अच्छी तरह समझ गए तुम साक्षात भगवान हो। कन्हैया ने मन में सोचा कहीं सच में भगवान मान लिया तो घर में ले जाके काऊ अलवारी में बंद करके बैठा देंगे, 4 चनोरी को भोग लगा के 2 अगरबत्ती दिखा के 13 तुझको अर्पण। ऐसे भगवान बनवे ते का फायदा? खाए वो खेल वो बंद। तो कन्हैया बड़ी जोर से ताली बजा के हंसे और बोले ब्रजवासियों तुम बड़े भोरे हो, नेक सी बात पे भगवान बनाए दियो। अरे मैं कोई भगवान भगवान ना है। ब्रजवासी बोले तो साथ को उसको गोवर्धन कैसे उठा लियो? भगवान बोले तुम्हें पतो ना है, या देवता ने मुंह को मंत्र दियो है, वह मंत्र में ऐसो चमत्कार है कि जो भी मुंह को मंत्र जपते देखेगो बाकी सबरी शक्ति मुंह में ही आ जाए। तो गोवर्धन उठाती मैंने मंत्र पढ़ दियो, तुम टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे, तुम सबन की शक्ति मुंह में आए गई, मैंने अकेले ने गोवर्धन उठाई दियो। ब्रजवासी बोले ओहो ये बात है। वही हम सोच रहे आजकल हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं भाई। अब बात समझ में आई। चौरे नंद के छोरा कल तक माखन चुरायो कर तो अब शक्ति युग चुराए भी लग गयो। भगवान ने सबन को बात जमाई दी कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठा। बोले गिरधारी भगवान की भोले भाले ब्रजवासी मान गए। और दूसरे दिन दशमी में एकांत पाकर के इंद्र ने भगवान के चरणों में गिर के क्षमा मांगी, कामधेनु गाय के दूध का अभिषेक किया और भगवान की बहुत प्यारी स्तुति करी। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम्। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तम्। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो।
दुरत्यय काल उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहसे शिक्षा तनु भी समीहसे मानं विदुम्बन जगदीश मानिना मानं विदुम्बन जगदीश मानिना जगदीश मानिना जगदीश मानिना। बहुत प्यारी इंद्र ने स्तुति गाई 10 श्लोकों से, तो भगवान खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया। गम्यताम शक्र भद्रम वह, जाओ इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, अभिमान को त्याग करके अपनी सत्ता को संभालो। मैं जिनको अपना समझता हूँ, जिन पर कृपा करना चाहता हूँ, उनका अभिमान अवश्य तोड़ता हूँ। तुम मेरे हो, इसलिए मैंने तुम्हारा इलाज किया। इंद्र ने भगवान को गोविंद नाम दिया। अहम इंद्रो ही देवानाम त्वम गवाम इंद्रतांगतः गोविंद इति लोके त्वाम गास्यन्ति भुवि मानवा। प्रभु, आज से आपको लोग गोविंद कह करके पुकारेंगे। बोल गोविंद भगवान की जय। तो देवेंद्र ने आज भगवान को गोविंद नाम दिया और प्रणाम करके चला गया। अब दूसरे दिन आ गई एकादशी। बाबानंद ने बिल्कुल निराहार निर्जला व्रत रखा, परंतु भूख के मारे नींद नहीं आई, तो रात के 12 बजे उन्होंने समझ लिया कि लगता है सवेरा हो गया। वो आधी रात पे ही जमुना नहाने चले गए, तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए। आधी रात में कभी भी 12 से 3 बजे के बीच नदियों में नहीं नहाना चाहिए। वरुण जो देवता हैं जल के, वो विश्राम करते हैं। तो बाबा ने डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ के ले गए। ग्वाला जो साथ में गए थे वो घबरा गए, भागे भागे आए, कन्हैया तेरे बाबा डूब गए जमुना जी में। भगवान दौड़ के गए, मारी छलांग, जमुना में पहुंच गए वरुण लोक में। वरुण ने देखते ही जोरदार स्वागत किया, सिंहासन पर बैठाकर। भगवान बोले, हमारा स्वागत कर रहे हो और हमारे पिताजी को घर में बांध के पटक रखा है आपने। अरे भगवान, ये आपके पिताजी हैं? बोले जी हाँ। कान पकड़ के माफी मांगी वरुण ने। अजानता माम केन मूढ़े ना कार्य वेदना आनी तोयम तब पिता तद्भवां क्षन्तुमर्हति। प्रभु, मूर्खतावश हमारे सेवकों से बहुत बड़ा अपराध हो गया, जो आपके पिता को बंदी बना लाए। मैं सबकी ओर से क्षमा मांगता हूं प्रभु, जो कुछ हुआ अनजाने में हो गया। भगवान बोले तो कोई बात नहीं। वरुण ने बड़े आदर के साथ बाबा को भगवान के साथ भेजकर विदा किया। बाहर आते ही ब्रजवासियों ने नंद बाबा घेर लिया। अरे बाबा, कहां डुबकी मार के चले गए जमुना जी में? तो बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। सुनते ही ब्रजवासी बोले, अब कोई कछू का हो, मैं तो मान गयो कि अपनो कन्हैया पक्को भगवान है। बड़े बड़े देवी देवता याकू दंडोत प्रणाम करे। घेर के कन्हैया ते बोले, लाला तो हमारे सिर की सौगंध है, सांची बता तू भगवान है कि ना है? कन्हैया खूब हंसे और बोले, ब्रजवासियों, तुम नेक नेक बात पे काय को मुझे भगवान बनाए थे? आजकल वैसे ही भारत में नए नए भगवान पैदा है रे। मैं कोई भगवान ना है भैया। ब्रजवासी बोले, झूठ मत बोल। देख लाला, तू भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे। भगवान बोले, एक बात बताओ, यदि मैं भगवान भयो तो जान के कहा करोगे? ब्रजवासी बोले, भगवान हो प्रेम ते बनो रहे, हमें का लेनो देनो? हमें तो बस एक मन में इच्छा जरूर है कि तू बैकुंठ बारो भगवान है, तो तेरो बैकुंठ कैसो है? काउदना ने कहा, हमें दिखाई दे, घुमा दे भाई, और हमें तो कछू ना चाहिए।
भगवान बोले सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो, या झगड़े में मत पड़ो, सिर्फ तुम्हें वैकुंठ देखने की इच्छा है रही है तो ज्यादा ना कहोगे, वही जना घुमाए देंगे। अच्छा कन्हैया हमें तो आज ही घुमाए दे। अच्छा तो चलो, सब ब्रजवासियों को लेके भगवान ब्रह्म कुंड पर पहुंचे और वह कुंड को दिखा के बोले, ब्रजवासियों जो भी वैकुंठ जावो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो वैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, कौन से वैकुंठ में भेजेगो भैया, देख कन्हैया तू कहेगो तो हम कूद पड़ेंगे। भगवान बोले कह तो रहे, तो ये और बता दे लाला, या कुंड में कूद के वैकुंठ तो चले जाएंगे पर वापस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे। भगवान बोले चिंता काय क्यों करो, मैं संग में लेके चलूंगा, वापस भी लाऊंगा। अरे कन्हैया जब तू संग में चलेगो तो फिर काय बात को डर। और धमाधम सब कूद पड़े महाराज, डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ भगवान की, ते तो ब्रह्म कृतम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता, दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोद्यगात् पुरा। क्या देखा, वैकुंठ में भगवान के सभी पार्षद चतुर्भुज रूपधारी हैं, सभी के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विभूषित हैं। देख देख के ब्रजवासी दंग रह गए, अरे भैया अपन सच में वैकुंठ में आ गए, देखो सब चार चार हाथ वाले घूम रहे, बड़ा जोरदार है भाई ये तो, चलो भीतर तक पूरा देख के घूम के आए। एक बोलो रुको, परदेश वाली बात है, मुंह उठा के कहीं घूमेंगे तो भटक गए तो कोई रास्ता बतावे बारो ना मिलेगा। यहाँ ये कोई अपनो घर ब्रज थोड़ी है, जब कन्हैया के संग में आए तो वही घुमावेगा, वही के संग चलेंगे। हाँ कहाँ है कन्हैया, अब एक दूसरे का मुंह देखें, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। ब्रजवासी घबराए, हे भगवान, या परदेश में हमें अकेलो छोड़ के कहाँ भाग गए हो, बाके बिना तो बड़ी विडम्बना है जाएगी हमकी। एक बोलो डरो मत, चलो चल के काऊ से पूछ ले। तो जो भगवान के पार्षद खड़े थे उनके पास जाके बोले, भैया जी राम राम। उसने तुरंत इशारा किया, मौनम आस्था, बिल्कुल शांत। अब ब्रजवासी और घबरा गए, बोले भैया ये कैसो वैकुंठ है, कोई राम राम ही ना करे। दूसरे बोलो यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, हर क्षेत्र की भाषा अलग अलग होए, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज बोल चाल। तब तक एक बोलो, वो देख वो सांप के ऊपर जाके वहां बैठ गया हो कन्हैया अपनो। शेष की सैया पर विराजमान भगवान के दर्शन भय। ब्रजवासी बोले पक्को यही कन्हैया है, वृंदावन में 100 फन वाले काली नाग पे चढ़ गए हो, यहां आकर के 1000 फन वाले नाग पे बैठ गए हो। और जैसे ही मिलवे को दौड़े, सेवकों ने रोक दिए, सावधान यहां से आगे कोई नहीं, दूर से ही दंडोत। अब ब्रजवासी हाथ जोड़े, वारे कन्हैया भैया बड़े ठाटे लाला, सांप के ऊपर जाके बैठ गए। और इतने में देखा कि ब्रह्मा शंकर इंद्र कुबेर वरुण यम सब लाइन से आ रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, विविध छंदों से वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति गा रहे हैं। ब्रजवासी बोले देख देख, अभी तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4 मुंह वाले भी दिखने लगे। और ये सब के सब कन्हैया की तरफ कैसे हाथ जोड़ के दंडोत प्रणाम कर रहे हैं। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। ब्रजवासी यह वैभव देखकर भगवान का भयभीत हो गए, घबरा गए, हाथ जोड़ के बोले वारे कन्हैया खूब देख लिए तेरे ठाट बैकुंठ के, अब तो जल्दी से जल्दी वापस वृंदावन बुला ले भाई। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी से उछल के बाहर निकले, और बाहर निकलते देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की। देखते ही ब्रजवासी लिपट गए, और कन्हैया गजब कर दियो भैया, तेने सच में बैकुंठ दिखाई दियो।
भगवान बोले बताओ कैसो लगो। ब्रजवासी बोले कन्हैया पूछे ही मत, हमने जिंदगी में आज पहली बार 4-4 हाथ वाले 4-4 मुंह वाले देखे। अद्भुत है तेरो वैकुंठ, हम वर्णन ना कर सके। तो भगवान ये बताओ, भगवान बोले तुम्हें आनंद आयो कि ना है। ब्रजवासी बोले लाला तू बुरो मत मानियो, सांची बता दे। बोले हाँ बिल्कुल सांची बोलो। तो सुन के नहीं आ, तेरो वैकुंठ है तो बड़ो जोरदार, ये तो कहनी पड़ेगी, पर सांची बात यह है कि हमें नेकऊ आनंद ना आयो। भगवान बोले क्यों, का कमी पड़ गई। ब्रजवासी बोले सबसे बड़ी कमी वहां यह है कि को काऊ से राम राम ही ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप, तो हम तो डर गए भैया। फिर हमने काऊ से बात ही ना करी कि परदेश वाली बात है, लड़बो झगड़बो ठीक ना है। फिर हमने तो को बड़े भारी सांप पे बैठो पायो। हमने सोची तेरी तो आदत है सांपन पे चढ़वे की, तो तू तो पहचाने को हमें, पर हमने तो से मिलवे की भरपूर कोशिश करी, कहूं ने मिलन ना दियो, हाथ पकड़ के दूर खड़े कर दिए। तो जा वैकुंठ में हम तो से बातचीत ना कर सके, तेरे पास में भी ना जा सके, वहां वैकुंठ को हम क्या करेंगे। अरे बातें हमारो वृंदावन लाख गुनों बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे हैं, तेरे संग कुश्ती लड़ रहे हैं, तेरे संग भोजन पा रहे हैं, तेरे साथ गैया चरा रहे हैं, जो तेरे संग में खाए वे खेले वे को सुख या ब्रज में मिले, वो वैकुंठ में कहां धरो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। वैकुंठ के भगवान बड़े दुर्लभ और ब्रज के ठाकुर अत्यंत सुलभ। वैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे, और वृंदावन में ताहे अहीर की छोहरियां छछियां वर छाछ पे नाच नचावे। सारे संसार के जीवों को नचाने वाले उस परमात्मा को ब्रज की गोपियां छाछ पे वृंदावन में नचाती नजर आती हैं। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। वृंदावन के ठाकुर बड़े चटकीले मटकीले रसीले हैं। ऐसा वृंदावन जैसा ठाकुर तीनों लोकों में कहीं आपको मिलने वाला नहीं। ब्रज के ठाकुर तो ब्रज में ही मिलेंगे, अद्भुत हैं, निराले हैं, इसलिए रसिक जन गाते हैं। उस चटकीले मटकीले ठाकुर का सब मिलके ध्यान करो। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, ऐसो वैकुंठ हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं ना, ऐसो वैकुंठ हूँ मैं ना। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों कैसा ठाकुर है ये। मैं ना। तीन ठौर ते टेढ़ो दिखे, तीन ठौर से टेढ़ो दिखे, नटकी सी चलगत ये सीखे। लटकी सी चलगत ये सीखे, टेढ़े से न चलावे तीखे। टेढ़े से न चलावे तीखे। सब देवन को देव तऊ ये ब्रज में घेरेगा। सब देवन को देव तऊ ये ब्रज में घेरेगा। हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं। जय हो।
पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, गर्व इंद्र को दूर भगायो, गर्व इंद्र को दूर भगायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो। अरे ऐसो वैभव बारो तो ब्रज में गारी खाए, ऐसो वैभव बारो तो ब्रज में गारी खाए, हो ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक डूबे, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक डूबे। निराधे बड़े बड़े असुरन को मार्यो, बड़े बड़े असुरन को मार्यो, नाग कालिया पटक पछारो, नाग कालिया पटक पठारो, 7 दिना तक गिरवर धार्यो, 7 दिना तक गिरवर धारो। अरे ऐसो बली तऊ ग्वालन पे खेलत में पिट जाए, ऐसो बनी तुम ग्वालन पे खेत में पिट जाए, ओ ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोक नहो में। निराधे छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बंध्यो माखन की चोरी कर बेजाय, ऐसो प्रेम बड़ो माखन की चोरी कर भेजा, ओ ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में
लोकन हूँ मैं ओ नाय। तीनों लोकन हूँ मैं बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चटकीले मटकीले ठाकुर की जय। जय जय श्री राधे। ऐसे वृंदावन के रसिक प्रभु का स्मरण करके, वैकुंठनाथ का ध्यान करके अब सुखदेव जी भगवान के सबसे अंतरंग रहस्यमय चरित्र रास पंचाध्यायी में मन को प्रविष्ट करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं वनश्चक्रे योगमाया भूपाश्रितः वीक्षरन्तुं वनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की सुंदर सुहावन रात आई। शारदीय सुमनों की सुगंध से सुवासित हो रहा था ब्रजमंडल। चंद्रमा की चांदनी वन की शोभा को और भी उद्दीप्त कर रही थी। और ऐसी सुंदर शरद पूर्णिमा की रात की चांदनी निहार कर भगवान ने योग माया का स्मरण करते हुए राधा रानी का ध्यान करके बड़ी ही प्यारी मधुर मुरली बजाई। ऐसी प्यारी बंसी बजाई कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसको ज्ञान। और जो जहां जैसी थी वैसी उठ धाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा आजगुरन्यो न्यमलोचकोद्यमा। आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा आजगुरन्यो न्यमलोचकोद्यमा। सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला सयत्रकान्तो जबलोलकुण्डला। निशम्य गीतं गमदनि దని దమ గమదమ గరిధా निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्। గమదని దమ గమదని దని దమ గమదని దని దని దమ గమదమ గరిధా निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम्। ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा। आजगमुरन्यो निजममगमदमदनि निधनि सा आजगमुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमा। संसार का सबसे बड़ा सुख तो वास्तव में ईश्वर का सानिध्य है।
इस संसार में आप, इस मृत्युलोक में आप किसी न किसी चीज़ के लिए तो जरूर व्यक्ति परेशान रहता है। सब चीज़ होने के बावजूद भी कुछ न कुछ चीज़ के लिए उसका मन उद्विग्न रहता है, क्योंकि उसे संतुष्ट नहीं है। किंतु जब साक्षात वह ईश्वर की शरण में चला जाता है तो उसे हर तरह से संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसको जो चाहिए, जो भी चीज़ है, वह सब ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त बनाई गई है, जिसे प्रभु आपको आत्मसात करा देते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए, सभी वस्तुएं, सभी चीज़ें प्रभु की कृपा से आपके पास स्वयं चल के चली आती हैं। और यही सब क्रियाओं के फलस्वरूप मन भी संतुष्ट हो जाता है, आत्मा भी आनंदित रहती है। तो इस संसार का जो सबसे बड़ा कार्य है वो ईश्वर की प्राप्ति करना है, उसे ही आप कर लीजिए। इसके बाद किसी अन्यथा चीज़ की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जिस चीज़ से सब भाग रहे हैं पूर्णता उसी से प्राप्त होगी, किंतु सब अपूर्ण के पीछे भाग रहे हैं, पूर्ण के पीछे नहीं। जब तक पूर्ण के पीछे नहीं भागेंगे तब तक मन भी पूर्ण और संतुष्ट नहीं होगा। भक्तों, श्री राधे राधे। चला गया। आ जगमुह बंसी की तान सुनते ही दौड़ी दौड़ी आ गई, जहां उनके कांत एकांत एकांत में शांत खड़े वेणु निनाद कर रहे थे। ऐसे प्राण वल्लभ प्रियतम के पास समस्त ब्रज मामाएं भागी भागी चली आई। कोई गैया धो रही थी तो दोनी पटक के भागी, कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई छोड़ के भागी, कोई काजल लगा रही थी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भागी, कोई क्रीम लगा रही थी तो कपोल पर क्रीम लगी छोड़ी, हाथ भी नहीं फेरा, कोई आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के भागी, कोई कपड़े पहन रही थे तो उल्टे सीधे कपड़े पहन के भागी। किसी को भी शरीर की सुध बुध न रही, जो जैसी थी वैसी ही उठ धाई। एक गोपी सजने समरने में लग गई तो उसके पति ने देख के उसे कमरे में बंद कर दिया। उसको इतना विरह सताया गोविंद का कि दुस्सह प्रेष्ट विरह तीव्रताप धुता सुभा। भगवान की विरहाग्नि की ज्वाला में, उसके तीव्र ताप में उसके सारे अशुभ अमंगल ध्वस्त हो गए और आंख बंद करके ध्यान लगा के कमरे में बैठ गई। तो ध्यान में प्रियतम प्रभु का दर्शन हो गया और मन ही मन प्रभु का आलिंगन किया, आश्लेष किया। उस आश्लेष से इतना परमानंद प्राप्त हुआ, उसके जन्मांतर के जितने सुकृत पुण्य थे वो सब फलीभूत हो गए और शुभाशुभ दोनों उसके समाप्त होते ही उसका त्रिगुणात्मक देह वहां शरीर कमरे में ही छूट गया और दिव्य देह धारण करके दौड़ के भगवान के पास आ गई। आज किसी के रोके कोई गोपी रुकने वाली नहीं थी। जैसी गोपियां पहुंची भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम। वो महाभागा सुस्वागत। आओ देवियों, आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कैसे आना हुआ? सोई गोपियों का मूड खराब हो गया। बंसी बजा करके इन्होंने ही हमें बुलाया और जब आ गई तो पूछ रही कैसे आना हुआ। नीचे को सिर झुका के खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। प्रभु बोले मैं समझ गया, आज पूर्णिमा की रात है, चांदनी देखने आई होंगी। बहुत देख ली चांदनी। रात में जंगल में जानवर भी बहुत घूमते हैं। शेर भालू ने देख लिया तो 2 मिनट में नाश्ता कर जाएगा तुम्हारा। अब चांदनी देखनी हो तो पधारो अपने घर। गोपियों ने सिर हिला दिया, चांदनी तो हमने बहुत बार देखी है। तो फिर क्यों आई हो? अच्छा, अब समझा। पतिदेव से झगड़ा हो गया, सो झगड़ा करके भगे आई। बहुत गलत बात। कितना भी महाभारत हो जाए पर पतिव्रता स्त्री को घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए, नहीं तो लोक परलोक सब बिगड़ जाते हैं। लोक में भी उसका सम्मान नहीं रहता। आपके मायके के भैया बहन भी, बंधु बांधव भी तभी तक सम्मान करते हैं जब तक आप पति के साथ हैं।
और पति को त्यागा तो सब किनारा काटने लगते हैं, ये आफत कौन मोल ले। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कोई तुम्हारा सगा नहीं होगा, इसलिए देवियों झगड़ा हो गया हो तो घर में जाके निपटाओ, ऐसे घर छोड़ के मत भागो। गोपियों ने सिर हिलाया, काय को प्रवचन दे रहे हो, हम किसी से लड़ाई झगड़ा करके थोड़ी आई हैं। तो फिर क्यों आई हो? मुझसे प्रेम करती हो इसलिए मिलने चली आई। देखो ये भी बात गलत है। प्रेम है तो घर में ही रह के करो, ऐसे जंगल में हमसे मिलने आओगी, घर वालों को पता चलेगा, कोई घर में नहीं घुसने देगा, बदनामी अलग होगी घर परिवार की। ये तरीका नहीं है। अपकीर्ति हो जाएगी, कलंक लग जाएगा तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को। आज वैसी 14 फरवरी है। बोलो राधे राधे। 14 फरवरी जानते हैं? अब पुराने लोग तो नहीं जानते होंगे, परंतु नए लोग सब जानते हैं 14 फरवरी का मतलब क्या होता है। वैलेंटाइन डे है? और लोग जानते नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, पर मनाते हैं। विदेशों में पति पत्नी के संबंध का कोई महत्व नहीं होता। और आजकल तो भारत में भी ऐसा होने लगा, जब तक मर्जी आवे प्रेम से रहो, मन मिले तो विवाह करो, नहीं तो तुम अलग हम अलग। पहले ये केवल विदेशों में ही होता था, भारत में ऐसा नहीं था, पर अब भारत में भी चालू हो गया। परंतु एक विदेशी हुआ जिसके नाम से ये 14 फरवरी मनाई जाती है। उसने इसका विरोध किया कि नहीं, शादी के पहले ऐसे रहना ठीक नहीं है, विवाह करके रहो, प्रेम करो तो विवाह करो, और विवाह करके फिर प्रेम से रहो। उसने ये अभियान चलाया, उससे लोग प्रभावित हो गए और विदेशों में भी लोग विवाह करके रहने लगे। परंतु इसका विरोध वहां के राजा ने किया और उससे कहा ये गड़बड़ न करो, हमारे यहां तो स्वतंत्रता स्वच्छंदता है, वो चलने दो, ये विवाह का प्रपंच मत डालो। वो नहीं माने, छुप छुप के लोगों के विवाह कराने लगे। इससे नाराज होकर के वहां के राजा ने आज के तारीख में 14 फरवरी को उसको फांसी पर लटका दिया। तो उसकी याद में ये मनाया जाता है। अब जरा सोचिए, उसकी याद में यदि मना रहे तो उसने तो क्या किया, जो स्वच्छंद प्रेम करने वाले थे उनको विवाह के संबंध में बांधने का प्रयास किया। उसने तो प्रेमियों को विवाह करने के लिए प्रेरित किया, और वो प्रेम का एक तरह से प्रतीक बन गया। इसलिए इसको प्रेम दिवस के रूप में आज 14 फरवरी को मनाया जाता है, उसकी याद में। तो ये तो दाम्पत्य जीवन को मिलाने वाला दिवस होना चाहिए, परंतु आजकल इसका दूसरा ही अर्थ हो गया। दंपति लोग नहीं मनाते इस दिवस को। जो विवाह अभी नहीं किए हैं वो एक दूसरे से प्रेम का इजहार करते हैं, इसलिए आज का प्रेम दिवस कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार तो यह सर्वथा विरुद्ध है कि विवाह के बाद ही प्रेम सार्थक माना गया है भारतीय संस्कृति और संस्कार में, परंपरा में। तो भगवान समझा रहे हैं देवियों को कि तुम ऐसे घर छोड़ के हमसे मिलने आओगी, बदनाम हो जाओगी, अपकीर्ति होगी, इसलिए प्रतियात ततो ग्रहान, अपने अपने घर को जाओ भाई, ये ठीक नहीं है। गोपियां आपस में बोली, बहन हम तो कैसी कैसी कल्पना करके आई थी, ये तो हमको प्रवचन देने लग गए, अब क्या करें। तब सबने मिलकर के बहुत प्यारा गीत गाया और इस गीत के माध्यम से भगवान को उत्तर दिया। इसको कहते हैं प्रणय गीत। गोपियों ने प्रभु से प्रेम की याचना करी,
और क्या याचना करी, इस गीत में उनके भाव प्रकट हैं। आइए कुछ पंक्तियां ध्यान से सुनिए। मैवं विभो हति भवान् गदितुंग संसं संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्लभं ग्रहमात्यजास्मान् देवो यथा विपुरुषो भजते मुमुक्षु मैवं विभो यत्पत्यपत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मवेदात्मयोगम् अस्त्वैव मे तदुपदे सपदे त्वयि से प्रेष्टो भवास्तनुभृता किल बन्धुरात्मा मैवं विभो कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वात्मन् नित्य प्रिये पतिसुता दिभिरार्ति कन्ना प्रसीद परमे स्वरमास्म छिन्द्या आसाम्भृतां त्वयि चिरा धरविन्दनेत्र चित्तं सुखेन भवता बहृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतिकरा वपि गृह्यकृते पादौ पदं न चलता तव पादमूला यामकथं व्रजमथो करवाम किं वा मैवं विभो बोल बंसी वारे की जय। इस प्रकार से बहुत प्यारा ये प्रणय गीत गोपियों ने गाया। प्रीति की रीत रंगीलो ही जाने, प्रेम निभाना तो केवल प्रभु ही जानते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान यथार्थ। यथार्थ में प्रेम क्या होता है, उस प्रेम को निभाना तो प्रभु जानते हैं। बोलो राधे राधे। आप किसी से प्रेम करें और वो भी आपसे प्रेम करे, तब तो प्रेम निर्वाह हो जाए। और आप किसी से बेहद प्रेम करें और वो आपको घास भी न डाले, तो ऐसा प्रेम का निर्वाह करना बहुत कठिन होता है। पर भगवान ऐसा ही प्रेम करना जानते हैं। उदाहरण के लिए देखो, राक्षस जालंधर, भयंकर असुर, और उसकी पत्नी देवी वृंदा, परम पतिव्रता, सती साध्वी नारी, और उसने अपने पातिव्रत के बल से पति को बचा रखा था। और पति महानंबर 1 का आतंकवादी, न जाने कितनी सतियों का सतीत्व भंग कर रहा था। ब्रह्मा विष्णु महेश तक को परेशान कर दिया था। इस जालंधर ने, इतना शक्तिशाली था।
और पतिव्रता के कवच में सुरक्षित था, पत्नी पतिव्रता। तो समस्या आई कि इसको अब कैसे मारा जाए। शत्रु को मारने से पहले उसका कवच तोड़ना पड़ता है। तो इसका कवच क्या है? बोले पतिव्रता नारी। तो पहले इस सती के सतीत्व को भंग करना पड़ेगा, तभी ये मरेगा। कौन करे? सबने कहा प्रभु ये काम आप ही कर सकते हो। भगवान बोले चलो हम करते हैं। तो भगवान वृंदा देवी के सन्मुख परम छैल छबीले नटनागर बन के प्रकट भये और प्रेम की याचना करी, सती से प्रेम की प्रार्थना करी, परंतु वृंदा ने घास नहीं डाली। बोले मैं पतिव्रता नारी, मेरे सर्वस्व मेरे केवल पति हैं, मैं पति के अलावा किसी से प्रेम नहीं कर सकती। भगवान को लगा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब क्या करें, हमारी प्रेम का जादू नहीं चला, सुंदरता का जादू नहीं चला। तो फिर भगवान ने क्या किया? छल किया, उसी के पति का रूप बना करके आ गया। वो बेचारी धोखा खा गई। छल कर तारेउ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। असुर का वेश बना के प्रभु जब पहुंचे तो धोखा खा गई और प्रभु का स्पर्श किया और उसका पातिव्रत भंग हो गया। जैसे उसका पातिव्रत भंग हुआ कि युद्ध करते हुए जालंधर उसी समय मारा गया। उसका जब धड़ आकर शरीर आकर के जब गिरा आंगन में, तब उसने देखा मेरे पति तो यहाँ है, तो ये कौन है? क्रोधित हो गई। सच बताओ तुम कौन हो? भगवान अपने वास्तविक रूप में आ गए। वो भयंकर तमतमा गई क्रोध में। छलिया, तुमने मेरे साथ छल किया, मेरा पातिव्रत धर्म भंग किया। जाओ विष्णु, मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम पत्थर बन जाओ। भगवान को पत्थर बनने का शाप दे दिया और उसी के शाप से भगवान शालिग्राम की सांवली शिला बन करके प्रकट हो गए। और वो अपने पति को गोद में लेकर के चिता पर बैठ के सती हो गई, भस्म हो गई। और जब वो भस्म हो गई तो भगवान उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि उसने तो शाप दिया और ये फिर भी उससे इतना प्रेम किए कि वो भस्म हो गई। तो उसकी राख में 6 महीने तक लोटपोट होते रहे। हे प्राणप्रिय, हे प्राणप्रिय कह के रोते रोते विलाप करते रहे। भोले बाबा आके समझाते हैं प्रभु आपको ये क्या हो गया, अब ये नाटक बंद करो, अपना काम बन गया, उसका वो असुर मारा गया। पर भगवान ने दिल हृदय से प्रेम किया उससे, उसके प्रेम में पगला गए और रोते रहे और राख में लोटपोट होते रहे। ऐसा प्रेमी कोई हो सकता है दुनिया में? प्रेम किया सो किया, उसने शाप दे दिया, पत्थर बना दिया, फिर भी उसके प्रेम में पागल होकर के उसकी राख में लोटपोट हो रहे। ऐसा प्रेमी कौन हो सकता है भगवान के अलावा? अंत में वही मरने के बाद फिर तुलसी का विरवा बन करके प्रकट हुई और भगवान उसके शाप से शालिग्राम शिला बन गए। तब से अब ये देवोत्थान एकादशी आती है ना दिवाली के बाद, उस दिन तुलसी का शालिग्राम भगवान के साथ विवाह कराया जाता है। और इतना प्रेम करते हैं प्रभु के शालिग्राम शिला के ऊपर यदि आपने तुलसी दल नहीं चढ़ाया तो सारी पूजा बेकार। चाहे जितने 56 भोग लगा दो, चाहे जितना बढ़िया सजा दो, श्रृंगार कर दो, पर तुलसी के बिना भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते। तुलसी ना चढ़ाई जाए तो भगवान के सिर में दर्द होने लगता है। वैसे ठाकुर जी को सुलाते समय श्रृंगार आदि उतार दिया जाता है, फूल मालाएं सब उतार दी जाती हैं, पर तुलसी फिर भी चढ़ी रहनी चाहिए। बिना तुलसी के भगवान को चैन नहीं पड़ता, नींद नहीं आती। इसलिए रसिक जन कहते हैं प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम करना और निभाना तो केवल हमारे प्रभु जानते हैं। इसलिए अपने प्रेम को यदि शाश्वत रखना है, अखंड रखना है और पूरी तरह निभाना है तो अपने प्रभु से ही प्रेम करो। बंसी वाला ही प्रेम करना और निभाना जानता है। इसलिए गोपियां कहती हैं प्यारे हम तुम्हारे लिए सर्वस्व त्याग करके आई हैं।
वो आप आते ही हमको प्रवचन सुना रहे हो कि चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। एक बात बताओ, आपने हमें पतिव्रता का बड़ा प्रवचन सुनाया, एक प्रश्न का जवाब दो। क्या? बोले एक पतिव्रता स्त्री पति को परमेश्वर की तरह पूजती थी, मानती थी। इस दिन उसके पति ने कहा, देवी मुझे बहुत जरूरी काम से थोड़ा परदेश जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। तो बेचारी रोई, बहुत दुखी भई। पतिदेव ने कहा, ज्यादा दुखी मत हो, मैं बहुत जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तो उसने कहा, पतिव्रता बोली, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? तो पति ने अपना चित्र दे दिया, लो इसको देख लिया करो, इसी की पूजा कर लिया करो, इसी का भोग लगा लिया करो, और इसी में तुम मुझे मानो। एक अवलंब मिल गया, एक सहारा मिल गया। अपना चित्र दे के पति परदेश चला गया। अब बड़े चाव भाव से अपने पति के उस चित्र की पूजा करती थी, प्रेम से भोग लगाती थी। अब एक दिन बड़े प्यार से भोग लगा रही थी अपने पति के चित्र का, और इतने में उसके पति आ गए। कुंडी खटखटाई, देवी किवाड़ खोलो, मैं आ गया। अब प्रभु आप बताओ वो क्या करें, भोग लगाए कि कुंडी खोले? भगवान बोले, इसमें क्या पूछना? अरे देवी हो, चित्र की पूजा तभी तक के लिए है जब तक असली पति परदेश से नहीं आ गए। जब असली पति दरवाजे पर खड़े हैं तो वह फोटो की पूजा करने की अब क्या जरूरत है? जाके किवाड़ खोलना चाहिए उसे। गोपियों ने कहा, बस आपने हमारा फैसला कर दिया। क्या? बोले, पति, संसार के जो पति हैं वो परमेश्वर की तरह होते हैं, और आप साक्षात परमेश्वर ही हो, ये हम जानते हैं। तो जब तक साक्षात परमेश्वर नहीं मिले तब तक हमने पति परमेश्वर मान करके उनकी पूजा करी, और जब साक्षात परमेश्वर हमारे सामने खड़े हैं तो अब वो फोटो की पूजा करने के लिए आप हमें क्यों भेज रहे हो? अब हम नहीं लौट सकती। पादव पदम न चलतस्तव पादम मूला। अब हम घर लौटने वाली नहीं हैं, क्योंकि जीव मात्र के परम पति केवल परमात्मा हैं, इसलिए भगवान को जगतपति कहा जाता है। ऐसे बरकों को बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो मारो छोड़ो अमर भय जाए। मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सबके परमपति वही है। गोपियों के ये भाव सुन के भगवान बड़ी जोर से खिलखिला के हंस पड़े। भगवान तो प्रेम की परीक्षा ले रहे थे कि सच में प्रेम करती हैं या कसर होगी तो लौट जाएंगे। पर गोपियों ने दृढ़ता से कहा कि हम लौटने वाली नहीं है। श्री ठाकुर जी बड़ी जोर से हंसे, और हंसते ही गोपियां समझ गईं कि हमारी परीक्षा ले रहे थे। प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरी रमत। तब भगवान ने हंसते हुए ब्रज गोपियों के साथ महारास रचाना प्रारंभ किया। बाहु प्रसार पर रंभ कराल कोरु, नीवि स्तनालवन नरमन खाग्रपातैः, श्वेल्यावलोक हसतेर ब्रज सुंदरीणाम्, उत्तम भयं रतिपतिं रमयां चकार। भगवान ने तुरंत गोपियों के साथ ताता थैया करके थिरकना, नाचना, गाना प्रारंभ कर दिया। महारास कामदेव प्रकट हुआ, तक तक के तीर चलाने लगा। वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन सब चला दिए। भगवान ने पकड़ के ऊपर लटका दिया, और कामदेव ने कोई अपना प्रभाव भगवान के चित्त पर नहीं चला पाया। हार गया कामदेव, चरणों में गिरा, भगवान को अच्युत नाम दिया। अच्युत माने न च्यवती स्वरूपा, जो अपने स्वरूप से च्युत न हो, माने गिरे नहीं, फिसले नहीं, उसको अच्युत कहते हैं। हारा हुआ कामदेव भगवान का बेटा बनके द्वारका में प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ। भगवान के प्रथम पुत्र जो हुए वो कामदेव के ही अवतार है।
भगवान निर्विकार भाव से गोपियों के साथ नाच रहे हैं। जैसे यथार्भ का स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जैसे नन्हा बच्चा शीश महल में घुस जाए और अपने ही प्रतिबिंबों के साथ नाचने लगे, जबकि नहीं जानता ये सब मेरे ही स्वरूप है। ऐसे आज वह परमात्मा अपनी आत्माओं के साथ विहार कर रहे हैं। यही है महारास लीला। जीवात्मा परमात्मा के उस अद्भुत मिलन का नाम है महारास। रसानाम समूहो रासः, परमात्मा रसस्वरूप हैं। उस रसस्वरूप परमात्मा के स्वरूप के रसास्वादन का नाम रास है। उस रसरूप परमात्मा का रसास्वादन करो। जो आस्वादन करता है वह रसिक है, और आस्वादन की जो विधि है उसी का नाम रास है। बोल रास बिहारी भगवान की जय। गोपियों के साथ गलवैयां डाले कन्हैया नाचने लगे। कोई गोपी सितार बजा रही है तो भगवान वाह वाह कह करके उसके बाद यंत्र की प्रशंसा करते हैं। कोई ताता थैया करके नाच रही है तो भगवान उसके नृत्य की प्रशंसा करते हैं, और थकने पर अपने पीतांबर से उसकी हवा करने लगते हैं, उसके पसीना को पोंछने लगते हैं। बिल्कुल भगवान गोपियों में अपने को समर्पित कर दिए। तब गोपियों को सौभाग्य का मद जागने लगा। है दुनिया में कोई हमारी बराबरी करने वाली नारी? ब्रह्माणी, इंद्राणी, रुद्राणी कोई भी हो, हमारे जैसा सौभाग्य किसी का नहीं, क्योंकि त्रिभुवन पति आज हमारे अधीन, हमारे इशारों पर नाच रहे हैं, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। जहां आता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान। भगवान अपनी भगवत्ता को भुला करके उनके साथ नाच रहे थे, पर गोपियों को सौभाग्य का मद हुआ और राधा रानी के मन में मान हो गया। मान माने रूठना। राधा रानी रूठ गई कि मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण मेरे जैसा ही व्यवहार सब सखियों से बराबर कर रहे। अरे वरिष्ठम सर्व योषिताम, मैं सखियों में सबसे श्रेष्ठ हूं, वरिष्ठ हूं, तो मेरे प्रति कोई विशेष व्यवहार इनका दिखना भी तो चाहिए। ये तो सबसे बराबर व्यवहार कर रहे हैं। तो राधा रानी रूठ गई। तो रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए माधव उनका हाथ पकड़ के सखियों के बीच से अंतर्धान हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। प्रभु के अंतर्हित होते गोपियां व्याकुल हो गई। विकल होकर के बन बन भगवान को ढूंढने लगी, खोजने लगी, वृक्षों से पूछने लगी, लता तरवरों से पूछने लगी। जब कहीं प्रभु का पता नहीं चला तो उधर राधा रानी बोली, जो प्रभु के साथ गई थी, बोली प्यारे अब मैं आपके साथ चल नहीं पाऊंगी, मैं बहुत थक गई हूं। भगवान बोले प्रियाजू स्कंध आरुयताम, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं लेके चलता हूं। बोलो कहाँ चलना है? किशोरी जी ने कहा नयमाम यत्र ते मन, जहां तुम्हारा मन हो वहां ले चलो। तो आओ विराजो। भगवान ने बैठाने को कंधा झुकाया, किशोरी जी ने कदम बैठने को उठाया, भगवान वहां से भी अंतर्धान। सावधूरन्वतप्यत। अब तो किशोरी जी भी अपने को अकेला पाकर के वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्रभु के पग चिन्हों को देखती हुई गोपियां ढूंढ रही थी, और ढूंढते ढूंढते उसी कुंज में पहुंच गई जहां किशोरी जी मूर्छा में पड़ी थी। तो सबने किशोरी जी को घेर लिया और बोली बहन जो बीमारी हमको लगी, लगता है वही बीमारी इनको लग गई। इनको भी छोड़ के छलिया भाग गए। सबने कृष्ण नाम कीर्तन किया। तब किशोरी जी को चेतना आई और बार बार हरि को पुकारने लगी। गोपियों ने कहा स्वामिनी जी आप हमें आदेश दो, पूरे जंगल में वो जहां भी छुपे होंगे हम उन्हें ढूंढ के लाएंगे। किशोरी जी ने कहा सखियो ढूंढने पर वो कभी नहीं मिलने वाले, वो कृपा से ही प्राप्त होंगे, प्रयास से नहीं। तो क्या करें? बोले चलो यमुना जी के तट पर बैठ के उन्हें पुकारेंगी, हमारी प्रार्थना सुन के प्रभु अवश्य पधारेंगे, हमें विश्वास है। तब सब सखियों के साथ किशोरी जी यमुना तट पर आईं
और सबने एक स्वर में मिलकर के गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। भागवत का सबसे प्यारा सुंदर गीत यही है। इस गीत को नित्य गाओ तो गोविंद अवश्य दर्शन देने के लिए पधारते हैं। इसलिए केवल 18 श्लोकों का यह गीत है कनक मंजरी छंद में। इसका नित्य प्रतिपाठ उन्हें करना चाहिए जरूर जो कृष्ण दर्शन की लालसा रखते हैं। भगवत दर्श की लालसा हो तो इस गीत का नित्य पाठ करना चाहिए। आइए मिलके कुछ पंक्तियां गुनगुनाएं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयते सस्वदयि तैतद्रेष्यता दीक्षुता बता स्वैधृता बोल गोपीनाथ भगवान की। गोपियां कहती हैं प्यारे तब जन्मना ब्रजः अधिकम जयति। जब से ब्रज में आपका जन्म हुआ है प्यारे तब से ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी बढ़ चढ़ के अधिक हो गई। बैकुंठ की स्वामिनी लक्ष्मी भी बैकुंठ छोड़ के वृंदावन में ही आके बस गई और अखंड रूप से यहीं निवास करने लग गई। हे दैत दृश्यता, हे प्राण प्यारे अब तो हमें दर्शन दो। आकर के देखो तुम्हारी ही गोपियां तुम्हारे लिए कैसे तड़प रही हैं। दीक्षुतावका, हमारे प्राण तो आप में हैं। त्वयि धृता सब है। जब तुम्हारे पास हमारे प्राण हैं तो यमराज हमारे प्राण लेने आते भी हैं पर खाली हाथ लौट जाते हैं, उन्हें प्राण मिलते ही नहीं, पिंजड़ा खाली है। इन महान संतों का, इन गोपिकाओं के रूप में प्रकट हुए संतों का। उन्होंने अपने प्राण तन मन धन सब कुछ उस परमात्मा को न्यौछावर कर दिया। वास्तव में संपूर्ण भक्ति का पर्याय यही है कि भक्त अपनी सर्वस्व ईश्वर को न्यौछावर कर दे और आज उसी का हमको प्रमाण देखने को मिलता है गोपिकाओं के द्वारा, जिन्होंने अपना सर्वस्व कृष्ण कन्हैया के नाम कर दिया है। अपनी लाज, अपना जीव, अपना सब सुख संपत्ति, सब चीज़ों को प्रभु को न्यौछावर कर दिया है।
ऐसे भक्त को क्या कोई इस पृथ्वी पर कष्ट हो सकता है? जब वह प्रभु पे समर्पित है तो प्रभु भी पूर्ण रूपेण उस पर समर्पित हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी उसे अखिल ब्रह्मांड का स्वामी बना देते हैं। यही भगवत कृपा है जिसके फलस्वरूप भक्त सदैव ही प्रसन्न, आनंदित, संतुष्ट रहता है। उसे किसी और चीज को पाने की इच्छा नहीं रह जाती। यही एक अवस्था है जिसमें भक्त जो है उसका भगवान में एकीकरण होता है। भक्तों, तो इस ज्ञानमयी कथा को सुने और अपने मन के अंदर उस भगवत प्रेम को जगाए रखे। भक्तों, श्री राधे राधे। फल से जो भी उसके फल खाएंगे उसको वो तृप्ति देगा। वो आपके पूर्वजों को पुण्य देने वाले होते हैं। इसलिए वृक्ष की डाली पानी में नहीं डूबती और सब कुछ डूब जाता है। वृक्ष क्यों नहीं डूबता? क्योंकि जल भी जानता है कि इस वृक्ष को मैंने ही सींच के बड़ा किया था, और जिसको मैंने ही सींच के बड़ा किया वो उसे मैं ही अपने जल में डुबा दूं, ये गलत होगा। इसलिए पानी वो वृक्ष की डाली शाखा किसी को भी नहीं डुबाता। तो ये तो जड़ होने पर भी जल इतना विचार करता है कि अपने द्वारा सिंचित वृक्ष को वो डुबाता नहीं। और एक निष्ठुर निर्दयी कृष्ण तुम हो जो हमको सुर असुरों से बचाते हो और अपने ही विरह में हमको मारते हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख के लगता है नखल गोपिका नंदन, तुम यशोदा के बेटा नहीं हो सकते। यशोदा का बेटा और इतना निर्दयी हो ही नहीं सकता। बहुत बार मन होता है कि तुम्हारे विरह में प्राण त्याग दें आज, परंतु प्यारे चाहते हुए भी प्राण नहीं निकलते। क्यों? बोले अमृत पी लिया है। अमृत पीने वाला कितना भी चाह ले वो मर ही नहीं सकता। अमृत मरने नहीं देता, अमर बना देता है। मानो प्रभु ने कहा तुम्हें कहां से अमृत मिल गया, तो गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्यारे, हमने आपका कथामृत पान किया है।